एज अ मुस्लिम मैं सीए का सपोर्ट करता हूँ। आप ये बताइए, यूरोपियन कंट्री में अगर कोई सिटीजनशिप अप्लाई करता है तो वहाँ प्रोग्राम 5 साल का फिक्स, बाय इन्वेस्टमेंट आप वहाँ सिटीजनशिप नागरिकता पा सकते हैं। या आप 5 साल रहिए, 9 साल रहिए, तो क्या बस अड्डा है? क्या अड्डा है? मतलब कोई भी आएगा चला जाएगा। हम कॉलेज जाते हैं तो हमें आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। हम कॉलेज जाते हैं तो हमें आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है देश में रहने के लिए वैसा। हाँ, नहीं दूसरी बात, नहीं इसका एक नेगेटिव वो भी है। अगर आपको हमारे मतलब देश से मोहब्बत नहीं है, लगाव नहीं है, अगर आप दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो आप जाइए सीरिया, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। अगर आपको वेलकम कर रहे हैं गल्फ की कंट्रियां, मैंने भी गल्फ की कंट्रियों को विजिट किया एज अ मुस्लिम, मैंने वहां देखा कितना डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने बचपन से यहाँ कुछ फेस ऐसा नहीं किया। मैं जैसे सब रह रहे हैं, जो इक्वल मतलब है कि राइट मुझे मिल रहे हैं, सबको ऐसे ही मिलते हैं, मुझे भी वही मिल रहे हैं। लेकिन ये कहना कि ये मुस्लिम विरोधी है, ये इनका विरोधी है, ये इनका विरोधी है, मैं नौमान, माय नेम इज नौमान, इट्स इन अरबिक in Arabic, one minute, in Arabic poem, ذكر نعمان لنا أن ذكره هو المسك ما كررته يتذوع. I know Arabic language also. तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अरबिक में इनका सब चीज है, ये लोग पढ़े हुए हैं, बट इनको मतलब जो रियल इन्फॉर्मेशन है वहां तक पहुंचती ही नहीं है। जिनको मतलब है कि जो आजकल मुसलमानों के लीडर बने हुए हैं, जो कहते हैं हम मतलब मुसलमानों के रहनुमा है, वो लोग अपनी रोटी सीखने के लिए इन आंदोलनों को हटाते नहीं है और प्रोटेस्टों को हटाते नहीं है। वो लोग कहते हैं मुस्लिम विरोधी, क्यों कहे? वो इसी को ही पता है अगर मैं संसद में नहीं रहूंगा तो क्या मैं सुंदर पिचाई हूँ जो मुझे गूगल मतलब है कि जॉब देगा। अब एक लाइफ स्टाइल उनका लग्जरियस है, वो सिर्फ हेट स्पीच, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, जो इट्स कॉल्ड मदरसाज, ये सेंटरों में सिखाई जाती है। यही देखिए आप, 1 मिनट, जामिया में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में, वहां पर इस्लामिक डिपार्टमेंट के सेंटर हैं। अगर आपको इस्लाम धर्म के बारे में कुछ जानना है तो वहां चले जाइए। तो फिर मदरसे और ये सेंटर खोलने की क्या आवश्यकता है? आपको क्या आवश्यकता है? किसी को अगर किसी जगह से तालीम मिल रही है, नहीं तालीम तो यूनिवर्सिटी नहीं, तालीम के मैं अगेंस्ट ही नहीं हूँ, मैं शिक्षा के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इस चीज के, मैं रेडिकलाइजेशन के अगेंस्ट हूँ, मैं आप सुनिए पहले बात को, मैं रेडिकलाइजेशन, कट्टरता, इसके मैं अगेंस्ट हूँ। मुझसे अगर कोई ये कहे आप मुस्लिम नहीं हो, भाई मुझसे कुरान के बारे में आप मालूम कर लीजिए। सिर्फ मैं तोते रटा नहीं बल्कि कुरान में पढ़ा अच्छे से, मतलब पढ़िए, आप कहीं से खोलिए कुरान, मुझसे पूछिए कहीं से। हाँ, आप कहीं से सुनिए। दूसरी बात, एक मिनट, 75% मुस्लिम तो जो वहाँ बैठे हैं शाहीन बाग में, उनमें से कुरान शरीफ के बारे में जानते ही नहीं है। भाई मैं आपसे सवाल, 1 मिनट, मैं आपसे सवाल सही सवाल कर रहा हूँ। आप मुस्लिम हैं? आप मुस्लिम हैं? 1 मिनट, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहु इवजा, इसका ट्रांसलेशन कीजिए। अच्छा लगेगा, इसका कीजिए ट्रांसलेशन। नहीं भाई साहब देखो, नहीं इसका कीजिए कि ट्रांसलेशन। 1 मिनट, जिसका मैं हिंदी में कन्वर्सेशन नहीं आता है, हाँ, तो दैट इज सिंपल थिंग। पूछ लो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं होता, हर कोई सीखता ही है। जो अगर सीए का, जैसे एज अ मुस्लिम मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये कहते ना कि ये रियल में मुस्लिम नहीं है। भाई मेरा बाप भी मुस्लिम है, मेरा दादा है मुस्लिम, मुझे अपने हिंदू भाइयों के साथ रहने में क्या दिक्कत है? अगर आपको अच्छा एटमॉस्फेयर कहीं और जगह मिलता है तो आप जाइए, इराक जाइए, आप शाम जाइए, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, आप वहाँ शरिया को लागू करके रहिए, वहाँ पर आप वहाँ शरिया को लागू करके रहिए, सही बात। तो इसमें क्या दिक्कत है? इनके देखिए, इनके विचार से आज एक मुस्लिम भाई के विचार से ये बात सिद्ध हो गया, जो पढ़े लिखे, समझदार और कुरान को जानने वाले, अरबिक को जानने वाले, जहाँ मक्का मदीना से इनका ईमान आता है, इनका कुरान आता है, वहाँ जो भी अरब के देश से आता है ना, हाँ, अरे ईमान तो कुरान को ही ईमान। सुनो, ये हेलो, एक मिनट, नहीं, वो व्यक्ति जो समझदार मुसलमान है, 1 मिनट, वो कानून का समर्थक है, देश का समर्थक है, राष्ट्र का प्यारा है, और सीए का समर्थक है, NPR का समर्थक है, NRC का समर्थक है। मैं आपको बताता हूँ मैम, ये सादा मुस्लिम है जो धर्म के बारे में नहीं जानते। ये नेता लोग इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं कि यही इस्लाम है, यही इस्लाम है। एक शब्द जिहाद, 1 मिनट, एक शब्द जिहाद का माना क्या? जिहाद का माना, जिहाद का सिर्फ माना यह है स्ट्रगल करना। किस चीज के लिए? ये कहते हैं जिहाद, निकलो जिहाद में। क्या है जिहाद मतलब? आजकल उस माना को लेते हैं जिसको तालिबान, अल-कायदा की सोच ने ले रखा। वो क्या? वो कट्टरता कि भाई जो कुर्ता पायजामा नहीं पहनेगा वो ज्यूस को फॉलो कर रहा। किसको? ज्यूस को। वो तिल अबीब और इजराइल का मानने वाला है। ये क्या है भाई? मैं अगर हिंदू से मिलता हूँ तो आपको हाथ धुलना पड़ेगा। अब आप सवाल कीजिए मुझे, है ना? कुरान अरबी में है, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। कुरान में और हदीस में ये लिखा हुआ कि आप मुल्क के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। आप सरकार का विरोध कीजिए, कानून पास हुआ, कोई बिल पास हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, NRC का भी कोई मतलब है कि सिर्फ बातों में, कोई मतलब इसका संसद में अभी तक इस पे विचार नहीं आया।
मैंने कुरान मेमोराइज करके रखा। आप मुझसे कहीं से पूछिए मतलब कुरान के बारे में, ठीक है। तो कहीं भी उसको एक शब्द बोलते हैं बगावत, मुल्क के खिलाफ खड़ा होना, ठीक है। ये कहीं भी कुरान में, कहीं भी हदीस में ये चीज नहीं है। और दूसरी बात, शाहीन बाग में जो बैठे हैं लोग लगातार वो वहाँ पर बात नहीं मान रहे, तो ये जो रोड जाम करके बैठे हुए हैं वहाँ पर पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है। और मैं एक बात कहता हूँ, इन लोगों ने कहा है कि कागज नहीं दिखाएंगे गोली सीने पे खाएंगे। तो भाई क्या धर्मशाला है, कागज क्यों नहीं दिखाओगे? जब हमें कागज कॉलेज के अंदर आईडी कार्ड दिखाना पड़ता, बगैर आईडी कार्ड के एंट्री नहीं मिलती। तो सिटीजनशिप, नागरिकता, इसको उर्दू लैंग्वेज में बोलते हैं शहरियत, उसका मसला है, उसका मसला है। आपको दिखाने में क्या जरूरत? दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, शाहीन बाग में जितने लोग बैठे हैं अपने, अगर हैं यहाँ के जैसे मैं हूँ, तो अपना आईडी कार्ड ला के दिखा दे सबको, क्या दिक्कत है? नहीं दिखाएंगे क्योंकि सबको पता है, 65% 75% उनमें से बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं और बाहर से आए हुए हैं। अगर हैं यहाँ के तो क्या दिक्कत है हमको यहाँ रहने में? अगर हमारे तो सीए से दिक्कत क्या? गृह मंत्री ने, अगर सीए बिल्कुल गृह मंत्री ने कह दिया किसी की सिटीजनशिप लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए है। जब पूरी बात आ गई तो क्या बैठने की जरूरत है वहाँ पर? बीमार है, मन बीमार है। दूसरी बात, अगर दूसरी बात यह है कि अगर आप यहाँ के रियल में सिटीजन हैं, नागरिक हैं, तो कागज दिखाने में क्या दिक्कत है? लेकिन कुछ वारिस पठान जैसे नेताओं को पता है, मैं अपने आप को उन 15 करोड़ों में काउंट नहीं करता, शामिल नहीं करता उन 15 करोड़ों में जिनके बारे में वारिस पठान ने भाषण दिया। मैं अपने आप को नहीं करता, मैं अपने आप को उसको डिस्टेंस बनाता हूँ उससे। बस मेरी यही कहना, एज अ मुस्लिम मैं इसको फिर सपोर्ट करता हूँ और सबको सपोर्ट कर रहा है। सर एक सेकंड, वारिस पठान ने बोला था अगर आजादी नहीं मिलेगी तो हम छीन कर ले लेंगे, ये भी याद रख। भाई छीन कर क्या लोगे तुम जाओ मुस्लिम कंट्रियों में, अगर तुम्हें इतने शरिया चाहिए, इतनी अगर वो चाहिए, और ये कहते हैं मतलब है कि लड़ेंगे, ये कहाँ से निकल कर ये सोच? मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी मुस्लिम जो इस्लामिक किताब है उनमें लिखा हुआ एक शब्द जिहाद। जैसे तालिबान अशरफ गनी की गवर्नमेंट के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ रहा है, तो तालिबान वो कहते हैं वी आर रियल मुस्लिम, हम हकीकी मुस्लिम। उसके अलावा सब फेक मुस्लिम है, सब ज्यूस को मतलब मानते हैं। तो हारिस पठान जैसे लोग, इनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो ये लोग इन्हीं मतलब सेंटर से निकले हुए हैं जिनमें रेडिकलाइजेशन सिखाया जाता है। उनको ही पता, अब तो एक्स एमएलए बन चुके हैं, उनको ही पता अगर मैं ऐसा भाषण नहीं दूंगा मुझे कौन एमएलए बनाएगा। इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है कि मुझे कोई बड़ी मतलब है कि गूगल की जॉब देगा। उन्होंने बोला था कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी है, ये भी याद है। एकदम हेटफुल स्पीच है ये, एकदम हेटफुल स्पीच। आप ये बताइए, अगर कोई मेजोरिटी धर्म का ये बयान हर जगह बोल दिया था। कल ओवैसी की सभा में एक लड़के ने ये कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया, आरएसएस चाहिए। हर जगह आरएसएस क्यों टपकेगी? हर जगह आरएसएस क्यों टपकेगी? दूसरी बात, उसने ऐसा बोलता, आप उसको क्यों बचा रहे? मतलब उसको भाई मैं तो क्या करूंगा? अगर मेरे मुल्क का कोई गद्दार है, मेरी सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी, बट अगर मेरे मुल्क के खिलाफ भाई अगर नहीं मानते समझाने से तो उसको खत्म करो। उसको सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन राष्ट्र नहीं रुकना चाहिए, राष्ट्र नहीं झुकना चाहिए। मैडम, गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। जहाँ तक शाहीन बाग का मैटर है, ये जो है गवर्नमेंट जो इस पे एक्शन ठीक से नहीं ले रही है, उसमें कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए। सर अब आपको क्या लग रहा है, जो शाहीन बाग में बैठे हुए हैं वो काला कानून का विरोध कर रहे हैं? अभी भी ये कानून काला है? देखिए, अब तो आपके ही भाई ने आपको समझा दिया और पढ़े लिखे भाई ने समझा दिया। मैं उसका कोई विरोधी नहीं हूँ, कोई ऐसा नहीं है। क्या नाम है, हम तो इस चीज के खिलाफ हैं। क्या नाम है, जैसे 70 सालों के पिछले डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, तो कहाँ से लाएंगे सर इस तरह के? सर जब उनको कोई टेंशन नहीं हो रही है, आपको क्यों टेंशन हो रही है? किसने मांगा? टेंशन तो नहीं, मुझे तो नहीं है, मेरे तो हैं। आपके पिताजी भी तो किस बात का विरोध हो रहा है? और सीए का विरोध हो रहा है वहाँ पर, एनआरसी तो अभी आया नहीं है। लेकिन जो बेचारे गरीब हैं वो कैसे, क्या होगा उनका? मेरे पास तो है, हिंदुस्तान का है कि नहीं है? सबका सोचना पड़ेगा ना इसमें। अच्छा, आपने जो प्रधानमंत्री, एक मिनट, इसमें सबसे ज्यादा बीपीएल कार्ड किसका है बताएंगे? नहीं, ये मुझे मालूम है। 27% मुसलमानों का है। बीपीएल कार्ड किस आधार पे बना है? बिना पेपर का? नहीं, मेरा नहीं है, मेरा है। आपका नहीं है, लेकिन आप डाटा देंगे, डाटा नहीं समझेंगे। एक बात बताइए, पूरे मुसलमानों में 1% ही, 1% जो मुसलमान महिला है वो ग्रेजुएट है। क्यों है? अब बढ़ाएंगे, है ना? जब उनको शिक्षा नहीं देंगे, आप क्यों पीछे हैं? 900 साल आप राज किए हैं ना, पीछे क्यों हैं? आपको तकलीफ है? हाँ? आपको तकलीफ? क्यों पीछे हैं? आपको तकलीफ है? क्यों पीछे हैं? डरते? सर एक सेकंड मैं बता रही हूँ सर एक सेकंड। अनपढ़ है, सबसे ज्यादा
एक सेकेंड सर, सर एक सेकेंड सर, आप मत दीजिए जवाब उनको, मैं इधर बता रही हूँ। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। प्रॉब्लम इसलिए है सर, प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि बिना जाने हुए वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ये ओवैसी कह रहा है भाई सबसे ज्यादा शिक्षित देखिए सुनो, कमीशन है। अरे सुनो इधर, मुझे फख्र है, मुझे सुनो इधर, सुनो इधर, सुनो इधर, इधर सुनो, इधर सुनो सर, सर सुनो, सर सुनो, ओवैसी को पिछवाड़ा गर्म कर दूंगा, ओवैसी का पिछवाड़ा गर्म कर दूंगा मैं। हमारे सामने ओवैसी का बाप नहीं मुसलमान कर सकता है। देखिए सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारी माँ बहनें इस काले कानून के खिलाफ बैठी हैं, सर कौन सा काला कानून? ये जो हिंदुस्तानी हुकूमत ने NPR है, एनपीआर काला कानून है? कैसा ये एनपीआर को कैसा काला कानून है, ये आप सबको बता दीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ क्या नाम है NPR, जैसे NPR से जुड़ा हुआ एक तरीके से NRC है। एनपीआर से जुड़ा हुआ एनआरसी है, कैसे जुड़ा हुआ है ये बता दीजिए। एक सेकंड सर, कैसे जुड़ा हुआ है ये बता दीजिए। सबको बोलने का। जी देखिए, जैसे हमें पता चल रहा है, जैसे मतलब किसने बताया आप? जैसे पढ़े लिखे लोग बता रहे हैं। कौन से पढ़े लिखे? हम इतने मतलब उस कानून में इतने जानकारी नहीं रखते, लेकिन हमें भी पढ़े लिखे लोग बता रहे हैं। कौन से पढ़े लिखे लोग? जो हमारे भाई हैं सब बड़े। कौन से आप किस? उसमें सिख भी हैं सब है क्या बताएं कि ये पहली सीढ़ी है इस तरह की NPR की, ठीक है, तो उसी से जुड़ा हुआ NRC है। तो हम इसके खिलाफ हैं। सीएम है कि क्या बताया उन्होंने? सीएम क्या है आप बताइए। देखिए उसे ये है कि क्या नाम है, हिंदुस्तान से आने वाले या पाकिस्तान यही है सर, यहाँ से आएंगे पाकिस्तान से आने वाले या बांग्लादेश से आने वाले, उन्हें नागरिकता दी जाएगी, और जो आने वाले मुसलमान होंगे उन्हें नहीं दी जाने की। ये सब है इससे। वहाँ देखो, पहली बात तो ये है, NPR का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। 10 साल के बाद हर जो गवर्नमेंट है वो जो अपनी पॉपुलेशन है उसको उसका डाटा कलेक्ट करती है। जैसे आप मुसलमान, मैं हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, फिर उसके बाद जो जातियां हैं उनको जो बेनिफिट देने हैं उसको बोलते हैं NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। में किसी से भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। उसमें क्या होता है, एक कोई बंदा या कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा आपके घर आएगा, आपका नेम, एड्रेस, आपसे पूछे जाएगा, आपकी एज पूछी जाएगी, आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, आपका प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कुछ 40-50 क्वेश्चन है जो कि वर्बल होंगे, आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले जाएगा। उसको बोलते हैं NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। उसके बाद है वो वही पूछा जाएगा, और किसी से भी कोई डॉक्यूमेंट ना तो मेरे से डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा ना आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। ये जब से मुल्क आजाद हुआ है 10 साल बाद पॉपुलेशन की गणना होती है, ठीक है, ये गणना होती है। तो गवर्नमेंट ने तो इस बार ये भी कह दिया भी किसी से डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद हो गया CAA, जो कि है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में ये है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो हमारे आसपास के मुल्क हैं, देखिए मैं आपको एक बड़े विश्वास से कह सकता हूं, अगर ये मुल्क सेकुलर है, सेकुलर तभी है अगर हिंदू मेजोरिटी में है। आप बताइए जहां जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है, कितने कंट्री ऐसे हैं जो सेकुलर हैं? आप नाम नहीं बता पाएंगे। 50 सेकुलर। सेकुलर में सब मतलब सभी आ रहे हैं। सेकुलर का मतलब होता है सभी धर्मों को समान समझा जाता है। मान लीजिए मैं बस में चढ़ रहा हूँ, आप बस में चढ़ रहे हैं, आप स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, जहाँ गवर्नमेंट के बेनिफिट ले रहे हैं, जहाँ कोई घर आपको मिल रहा है, जहाँ उज्ज्वला योजना के अंदर आपको सिलेंडर मिल रहा है, कुछ भी बेनिफिट मिल रहे हैं। जैसे मान लो हम यहाँ खड़े हैं, हमारा स्टेटस तो अलग अलग हो सकता है। आप 10,000 कमा सकते हैं, मैं 5,000 कमा सकता हूँ, ये 8,000 कमा सकते हैं, लेकिन सरकारी जो फायदे हैं, वैसे तो सरकारी को फायदे मिलते ही हमारे मुल्क में मिलते भी कितने के हैं, तो उसमें सबको समान अधिकार है। सेकुलरिज्म, आप नमाज पढ़ना चाहते हैं नमाज पढ़ सकते हैं, मैं अगर गीता का कर सकता हूँ, जो ईसाई हैं, मुसलमान, जो भी है, सब सेकुलरिज्म का मतलब सभी धर्मों का समान आदर है, ठीक है। आज से 6 महीने पहले कभी ये चीजें सोची थी? नहीं सोची थी ना। अब CA का मतलब है कि जो हमारे जो साइडिंग कंट्रीज है, अरे बहुत हो गया जी। तो फिर मतलब इस मसले को लेकर इतनी हलचल हिंदुस्तान में क्यों? इतने सालों से आपका एक डॉक्यूमेंट नहीं मांगा पाए, वो जो कहते हैं कि आपसे डॉक्यूमेंट मांग लिया जाएगा, तो 1 मिनट, वो आपको कहते हैं ना कि आपसे ऐसा कागज मांगेंगे जो आपके पास है ही नहीं, दिखा नहीं पाएंगे। तो अगर 70 सालों से आपको वो वोट बैंक बना के रखे हैं, अरबी भाषा पढ़े हुए हैं ना, है ना, कुरान अरबी में है,
मैं भी जानता हूँ, ठीक है।